ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमक्षवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेण देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। हीरा जन्म तूने बिरथा गमाया। नहीं सत्संग न हरे गुण गाया। जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम बुलानी। गुरप्रीत मात की बात न माने। नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बारे नहीं मिलता। सूरदास तेरी काया माटी। धरनी गिरत पतंग ज्यों काटे। माटी में माटी कहो मिल के रहेगी।
नर तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बारे बार नहीं मिलता, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में मानव मात्र की चाह सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। सुखम भोया दुखम ना भोया। हम सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना नहीं चाहते। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म मानने वाला हो, पंथ को मानने वाला हो, संत को मानने वाला हो, ग्रंथ को मानने वाला हो, सबकी एक ही चाह है, एक ही इच्छा, हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मौत तक एक एक काम लगे, हम सुखी कैसे हो और दुख कैसे मिटे। पूरी जिंदगी निकलते चली आई लेकिन सुखी कभी हो ही नहीं पाए। बड़ा सुख जमा किया फिर खिसक जाता है, बड़े दुख हटाए फिर आ जाता। हम सुखी हों दुखी न हो, सुख चाहता मानव मात्र, और सुख भी कैसा, एक दिन का हो, 2 दिन का हो, महीना भर का हो, साल भर का हो। थोड़ी सत्संग कर लेने दो माता जी, नहीं जय करते रहोगे तो हम क्या करेंगे। तो आपको भगवान कहीं तुम्हें सुख देते हैं, मांग लो कितना लंबा मांगना है। 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, तो आप कितने दिन के लिए सुखी होना चाहेंगे? हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा सुख मिले कभी हटे नहीं, कभी मिटे नहीं, कभी चुके नहीं। थोड़े सुख से सुखी हो तो हो गए वो। थोड़ा सुख तो धन से मिलता है, पद से मिलता है, विषयों से मिलता है, खाने पीने से मिलता, आने जाने से मिलता है, हो गए वो। तो वेद क्या कहता है? योवै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्त। जो भूमा हो, जो अक्षय हो, जो अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्त। अल्प में सुख नहीं है। अल्प माने थोड़ा और भूमा माने पूर्ण। अल्प में सुख नहीं है। क्यों? यद अल्पम तन मर्त्यम। जो अल्प होता, जो थोड़ा होता, मरने वाला होता, मिटने वाला होता। इसलिए सुख कैसा चाहिए? भूमा, थोड़ा सुख, वो दुख रूप है। यद अल्पम तन मर्त्यम। जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता, मरने वाला, मिटने वाला होता। अल्प सुख ही दुख है, अल्प धन ही निर्धनता है, अल्प ज्ञान ही अज्ञान है, अल्प जीवन है मृत्यु है, अल्प परमात्मा ही संसार है। कोई व्यक्ति कहे हम बड़े निर्धन हैं, गरीब हैं, बहुत बड़े, तब पूछेंगे धन बिल्कुल नहीं है? कि है तो लेकिन कम है। धन कम है तो निर्धन कहला, थोड़ा बहुत भिखारी पास निकला। कोई कहता हम बड़े अज्ञानी हैं, मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो पूरा नहीं इसलिए अज्ञानी है। कोई कहता हम बड़े दुखी हैं, सुख बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो है लेकिन पूरा नहीं, इसलिए हम अपने को दुखी मानते हैं।
और जीवन भी, मृत्यु का भय, जीवन मिटे खतरा। पूछा जाए अभी जिंदा हो कि मरे, कि अभी तो जीवित हो, लेकिन जीवन पता नहीं कब चला जाए। थोड़ा जीवन ही मृत्यु, और थोड़ा परमात्मा ही संसार लगता है। परमात्मा के थोड़े से भाग को देखते हैं, वो संसार जैसा लगता है। इसलिए सुख कैसा मिले? जो भूमा हो, अक्षय हो, अव्यय हो। दो शब्द हैं, एक अव्यय और एक अव्यय, एक क्षय एक अक्षय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता है, जो खर्च हो जाता है, पुराना हो जाता है, बिगड़ जाता है, बदल जाता है। अव्यय माने जिसका व्यय न होता हो। ऐसी वस्तु आपको मिली जिसका व्यय न होता हो। कितना बड़ा धनी हो, धन चला गया, निर्धन रह गया, कोई दावा नहीं कर सकता हम धनी बने रहे। कितना सुख भोग रहे, चला गया, अभी दुखी हो गए। कितने बड़े पढ़ाई लिखाई की, फिर भी अज्ञानी बच गए। कितना लंबा जीवन किया, फिर भी मौत खड़ी। हम सुख चाहते जो अव्यय हो, नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो, सदा रहने वाला हो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिनके माध्यम से चाहते हैं वो सब अस्थायी, वो सब टेम्परेरी हैं, वो सब अनित्य हैं। सुख चाहते हैं पदार्थों के माध्यम से, संसार के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। जो संसार नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, उनसे मिलने वाला सुख नित्य होगा क्या? आप विचार करो। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे होएगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए। कोई बमूल के बीज लगाता हो और कल्पना करे बढ़िया पके पके आम लग जाए, कहाँ से आम आ जाएंगे? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? जो संसार नित्य नहीं है, जो शरीर नित्य नहीं है, जो विषय नित्य नहीं है, जो इंद्रियां नित्य नहीं है, उनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? और सच्ची बात बताऊं, उनसे मिलने वाला सुख सुख है ही नहीं। उनसे मिलने वाला सुख है नहीं, केवल मालूम पड़ता। इसलिए संत ग्रंथ कहते हैं विषयों में सुख नहीं, लगता है विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख लगता है कि होता है? बोलो, होता है कि लगता है? लगता है, होता नहीं। अगर हम शीशे मुख होता है कि जे मुख वो दो हो जाते। जैसे शीशे मुख लगता है लेकिन होता बिल्कुल नहीं, 1%। इसी तरह से विषयों में सुख लगता है, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से आत्मा में दुख लगता है नहीं, लगता है। लगता कहें, प्रतीति कहें, भ्रांति कहें, बहुत चीजें लगा करती लेकिन सत्य नहीं हुआ करती, बहुत लगती रहती। लगता है कि सूर्य पूरब निकला, पश्चिम चला गया, घूम गया। सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? पृथ्वी घूमती है। थोड़ा इधर बढ़ के सामने दिखाई दे रहा, इधर बढ़ जा, तुम इधर बढ़ जाओ, इसके सामने आ जाओ, इधर बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ बैठ सामने, चला जाए। अच्छा, थोड़ी सी पीछे हो जाए। ठीक ठीक, बैठो, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लगता है, लगता पूरब निकला, पश्चिम चला गया, लेकिन घूमती पृथ्वी है।
वैज्ञानिक सत्य है, भौगोलिक सत्य है, लगता है। लगने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती। तो इसी तरह सुख लगता है नहीं, लगता है। बहुत चीजें लगती, लगता आकाश पेड़ रखा हुआ, वहां जाओ तो मिलते नहीं, और आगे भागो और भागो, न लगना बंद होगा न मिलता है। या तो मिल जाए तो बात खत्म, या लगने बंद हो जाए तो या तो विषयों सुख मिल जाए तो बात खत्म, पूरे हो गए, या फिर लगना बंद हो। ये लगता रहता। अब आप लगता होगा कि भगवान ने विषयों सुख क्यों लगा दिया, जिससे जीव फंसा है, परेशान है, दुखी हो रहा। विषय सुख लगाया है क्यों, इसका कारण क्या? विषय सुख में हम फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजतात रे। और जब क्षमा संतोष समधम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, न अग्नि तो ने है पवन। आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चेतन घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तो सर्व पर। निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। अमरता अजरता चाहते हो तो अपने स्वरूप पहचान कर। और अपने स्वरूप को कब जानोगे, जब विषयों को विष के सदृश त्याग। लेकिन विषय तो अमृत जैसे लगते हैं। तो आप लगता है भगवान ने विषयों को लगाया क्यों? इसके दो कारण, दो रीजन है, दो कारण। पहला कारण क्या है? भगवान को अपनी दुनिया चलानी है, संसार चलाना है। अगर इन्हें विषयों में सुख नहीं मिलेगा तो दुनिया कैसे चलाएगा? आत्मिक आनंद है नहीं, पता कुछ। हर विषय में सुख लगा रखा जिससे संसार चलता रहे। अच्छा, भोजन करते हो, भोजन करने में मजा आता ना, सुख मिलता है? नहीं मिलता। अगर भोजन करने में सुख न मिलता, आनंद ना आता हो तो खाने न जाओ। घर वाले बुलाते रहे, तुम बैठे रहो, तुम खुद दौड़ चलाओ भोजन। भोजन करने में सुख मिलता, सूंघने में, तुम्हारे मन की तोपोस में सुख मिलता, स्पर्श करने में सुख मिलता, जिसमें रगड़ रगड़ का आदमी पूरी जिंदगियां खराब कर देता। और कान शब्द में सुख मिलता, लगाए भजन गाने। गंदे से गंदे विषयों में भगवान ने सुख लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? संसार चलता रहे। अगर इन विषयों में सुख न होता, संसार चलता नहीं, जन्मे बंद हो जाते। तो अब लगता है कि आदमी को ना भी सुख होता, संसार चलाते नहीं, पशु पक्षी कैसे चलाते? मजबूर प्रकट कर देती है उनके अंदर कि उन विषयों में सुख लगा रखा गंदे से में, जिससे संसार चलता रहे। एक तो भगवान का उद्देश्य ये अपना संसार चलाना है, खेत चलाना, तो सब में सुख लगा रखा। तो लगा रहे तो आदमी लगता रहता, नहीं लगे ही नहीं। जिसको भोजन सुबह क्या खाया, जबरदस्ती भर लिया, कोई स्वाद तो आया नहीं। सुख न मालूम पड़े तो बकवास लगती। ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की तरफ दिया हुआ उपहार है, सब में सुख मालूम पड़ता है। और दूसरा कारण क्या है? जो मूल कारण है, भगवान ने इन विषयों में सुख इसलिए लगा रखा, सुख से परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो, सुख का एहसास हो। जिसको कोई विषय सुख का अनुभव नहीं, वो आत्मिक आनंद की खोज नहीं कर सकता। आत्मिक आनंद की भी पता नहीं चलेगा, उसे पता नहीं चले सुख कुछ होता है क्या। जैसे बाजार से या आपके घरों में आ जाते हैं रेहड़ी वाले, कोई तरबूज बोलता है, खरबूज बेचता है, कोई और चीजें बेचता है, पपीता है, आम है, और वो कहता भाई साहब ये खा के देख लो कितना मीठा पपीता है। बहन जी, माता जी, खा के देखो, टेस्ट कराता है। अच्छा इसको देखो जरा, इसको खा के देखो,
तो उस टेस्ट कराने में, खिलाने में पैसे लेता है? नहीं लेता है। हाँ, तुम्हें अच्छा लग गया, ये तो बहुत मीठा, बड़ा स्वादिष्ट है, हमें 5 किलो चाहिए पपीता, तो पैसे लगें कि नहीं लगेंगे? बोलो, तो पैसे देने पड़ेंगे। वो तो खाली टेस्ट के लिए था, और बिना पैसे दिए उठाए खाने लगो तो मार पिटाई पड़ेगी और जाओगे जेल में। इसी तरह भगवान ने विषयों में सुख लगा रखा टेस्ट के लिए। थोड़ा सुख से प्रीत हो, परिचय हो, और तुम उसी को भोगना शुरू कर दिया, तो भोगते भोगते परिणाम में फिर दुखी होने लगे। कोई सुख ऐसा नहीं जिसको भोगने के बाद में आप दुखी न हो जाओ। खाने की बहुत अच्छा लगता, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ। एक तला ऐसा है कि वो चीज तुम्हें दुखी करने लगेंगे, उसका सुख घटने लगता, ह्रास नियम चालू हो जाता। अर्थशास्त्र का ह्रास नियम, इकोनॉमिक्स का। जैसे पहली रोटी खाई, खूब भूखे थे, स्वाद बढ़िया, मिस्सी रोटी बनी तो अमृत जैसे लगते, बड़ा आनंद आया। दूसरी खाई तो थोड़ा कम, अब उतना नहीं, 100% 80% रह गया। तीसरी खाई तो 60%, चौथी खाई तो 40%, पांचवी खाई तो 20%, छठी खाई तो अब 0%, क्यों? पेट पूरा भर गया, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है खाने की। अब रोटी में कोई रुचि नहीं रही, अब कोई जबरदस्ती आता, नहीं एक तो खा लो, मेरे यहाँ से खा लो, मैंने बनाई, बड़े अच्छी खा लो। अच्छा, मार पीट जबरदस्ती खिला भी दे, तुमने किसी तरह खा लिया, अब दूसरा कोई आ जाए, अच्छा तुम एक रोटी खाओ, 500 रुपये का नोट देंगे, तुम कहते नहीं। 2000 नोट देंगे कि नहीं, 10,000 देंगे, 50,000 देंगे। तुम उस लोभ में आए, किसी तरह ठोंस लिया, अब खाओ, 1 लाख देंगे उन्हें, अब तो उल्टी नंबर है, 1 लाख नहीं 50 लाख दो, अब चला ही नहीं सकती। वो डंडा लेकर खड़ा हुआ, खाओगे नहीं तो मारेंगे। तुम कहते मार भरे ले, खा नहीं सकता, उसका सुख कहां चला गया? उनका सुख, इन विषयों सुख खाली टेस्ट के लिए था, खाली पता चल जाए। अगर इसको भोगना शुरू करोगे तो परिणाम दुखी हो जाओगे। तो भगवान इसलिए सुख लगाया, इनसे सुख से परिचय हो, प्रीति हो। अब इनसे सुख नहीं मिलता है, तब आप आत्मिक आनंद की तलाश करते हो। सुख की मांग तो बढ़ गई, चाह तो बढ़ गई, अब पूरी नहीं होती, तो अब ढूंढते कहाँ मिलेगा? फिर संतों पास, गुरुओं पास, ग्रंथों पास, तीर्थों जाते, मिले सुख चाहिए। इस संसार वाले ने ये सब देख लिया, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध का सब देख लिया, धन से देख लिया, पद से देख लिया, स्त्री पुरुष देख लिया, खाने पीने से, आने जाने से, मिलने जुलने से, घूमने फिरने, ये सब देख लिया। अब हमें चाहिए आत्मिक आनंद। ये सुख नहीं मिलता तो सुख का पता ही नहीं चलता, ये सुख नहीं मिलता तो आप फंसते ही नहीं, फंस भी गए, अब सुख की खोज करते, तब भागते बाहर, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, भागे चारों तरफ। इन विषयों में सुख लगता है। भगवान ने कहा, ये दग्रे अमृतोपम परिणामे विषय में, ये विषय का सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता है, आदमी जिंदगी झोंक देता है, लेकिन उसका परिणाम जहर के सदृश होता है। साधना का, सत्संग का, ध्यान का पहले जहर लगता है, अरे भाई सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, और फिर भागे भागे जाओ आश्रम, वहाँ बैठना पड़ता है, कोई डांट टूट भी कहीं पड़ जाती है, लोग मखौल भी करते हैं, बड़े सत्संग में, परिणाम उसका अमृत जैसा लगता है। तो ये सुख भगवान ने लगाया है आत्मिक आनंद तलाश के लिए। विषय सुख में फंस जाते हैं, अटक जाकर भगवान ने कहा, ये संस्पर्शजा भोगा दुख एनव एवते अद्यंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख एनव एवते, भगवान का संस्पर्श मिलने वाला सुख है।
इंद्रियों विषयों संयोग से मिलने वाला सुख सारा दुख रूप है। ये संस्पर्शा भोगा दुख इन विवृत्ति, ये दुख रूप क्यों है? अब इस संसार दुख भोगते भोगते रहे, अब थोड़ा सुख मालूम पड़ा, उसको कह दिया दुख रूप, कहाँ मरे जाकर? तो दुख रूप क्यों है? तो भगवान कहते आद्यंतवंतो कौन्तेय नाते सो रमते बुधा। भगवान कहते आद्यंत वाला, इसको शुरुआत हुई और अंत हो जाता है। नाते सो रमते बुधा, इसलिए ज्ञानी उसमें रमण नहीं करते। ये सुख आद्यंत वाला, ये अटकाने वाला है। जैसे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके मुख में लगा देती हैं माताएं रबड़ का, क्या होता है, निप्पल लगा देती, बच्चा रोना बंद कर देता। इसी तरह से सारा सुख कैसा है? निप्पल जैसा, अटकाने वाला है, फंसाने वाला है। जल्दी करो, सत्संग होने दीजिए, ज़्यादा गड़बड़ करो। अब 9 बजे आए, ये करते रहो, हमारा सत्संग तो होने नहीं देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। छोटे बच्चे जैसे रोते हैं, उनके मुख में निप्पल लगा दिया जाता है, रोना बंद कर देते। तो भगवान कहते हैं ये सारा सुख कैसा? निप्पल वाला है, थोड़ा अटकाने वाला है, फंसाने वाला। एक जगह बड़ा गड़बड़ हो गया। एक पति पत्नी थे और उनका एक बच्चा था 10-12 साल का, एक छोटा था जो दूध पीता था 7-1.5 साल। तो बच्चा जब रोए तो उसके मुख में उसकी मम्मी निप्पल लगा दे, कभी पापा निप्पल लगा दें और कभी भाई लगा दे। उसमें कुछ दूध होता नहीं, खाली रबड़ का होता है। अब भाई छोड़ा ना समझ था, छोटा इतना नहीं जानता था, छोटा था। अब निप्पल लगाते लगा, उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई कि रोने की इलाज है, मुख में निप्पल लगाना, बंद हो जाता। एक बार मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी। मम्मी रोने लगी। बड़ा भाई कहता मुझे रोना बंद करने की इलाज आता है। छोटे भाई से मुख से निप्पल निकाल के मम्मी मुख में लगा दिया। थर्ड समझ क्या कर रहा? उसने ये क्या हो गया? भाई रोना बंद कर देता तो मम्मी को रोना क्यों नहीं बंद हुआ? अब खुद रो रहा था, उसने अपने में मुख में लगाया तो उसका रोना भी नहीं बंद हुआ। तब उसे पता चला कि वास्तव में अब जय तुम्हें करना है। 9 बजे आए थे, फिर जय करना है। अब तुम बैठ सारा अपने काम बिगाड़ा, यहां बिगाड़ा वहां बिगाड़ा, जो आए उससे शांत नहीं बैठ सकती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। तो उसने अपने मुख में लगाया, तब समझ में आया ये निप्पल तो ना समझों के लिए, बच्चों के लिए, बड़े लोग नहीं अटकते। तो भगवान का नाते सो रमते बुधा, बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, इसमें कभी रमण नहीं करते हैं, कभी फंसते नहीं हैं। ये अटकाने वाला सुख। अब आप लगता होगा इसके पीछे सारे संत क्यों पड़े? एक बार एक आदमी जंगल में घूम रहा था तो अचानक हाथी ने आक्रमण कर दिया। हाथी ने हमला बोल दिया, बेचारा भागा और भागते भागते कुछ समझ में नहीं आया, उपाय में दिखाई पड़ा। हाथी बड़ा जिद्दी होता तो एक कुआं दिखाई पड़ा तो कुएं में घुसने लगा। कुएं में थोड़ा घुसा ही था, उसने देखा कि एक काला नाग नागिन फुफकारते खड़े, काला नाग नागिन फुफकारते खड़े। उन्होंने कहा इतने डसा तो तुरंत ही मरे धरे। ऊपर तरफ देखा, ऊपर तक हाथी पहुंच चुका था और सूंड लटका है। आपने फोटो देखी होगी कि जरा ऊपर चले तो पकड़ के मार दूं। तो बेचारा एक पेड़ की जड़ थी, उस जड़ को पकड़ लटक गया। नीचे जाए सांप काट दे तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे।
और जिस जड़ को पकड़े था उस जड़ को भी 2 चूहा काट रहे थे। पता नहीं कब कट जाए, कब गिर जाए, कब सांप काट ले, कब मर जाए, इतनी हालत खस्ता थी। और जो पेड़ की जड़ थी उसी पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ता था। तो हाथी के हिलाने से छत्ता फूट गया, तो वहां से शहद टपक रहा था। तो एक हाथ से जड़ को पकड़े, एक हाथ लेकर शहद को चाट रहा था। हालत कितनी खस्ता है, नीचे सांप काट ले तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे, ऊपर से ना भी जाए, जिस जड़ को पकड़े चूहा काट रहे, कब कट जाए, कब गिर जाए, कब सांप काट ले, कब मर जाए। इन सारी बातों को दरकिनार करके भुला के वो शहद को चाट रहा था। इसी तरह से काल रूपी नांगे हाथी तैयार खड़े, पता नहीं कब ले जाए। फिर भी इस शरीर रूपी डाली को पकड़कर हम विषय रूपी सुख को चाटने में लगे पड़े हैं। ये शरीर रूपी डाली को पकड़े बैठे हैं, जिसको हम जीवन मान रहे हैं। दिन रात रूपी चूहा इसको काटने में लगे पड़े हैं। इन सारी बातों को बुलाकर हम संसार के विषयों में लगे पड़े हैं। सारे विषय छोड़कर आजकल के बीते में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल फ्रेंड और चलेंगे घास। हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटे कहे कुमार ते क्यों तू रूदे मोए, एक दिन ऐसा होएगो मैं रूंदूंगी तो। तरबुर बोला पात से सुनाओ तात एक बात, या घर की एक रीत है एक आवत एक जात। माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, और फूली फूली चुन लई कार हमारी बात। माली देखता है, देखती कलियां, माली झटक ले, कल हमारे बाल हम भी फूल जाएंगे। जगत रूपी बगीचे में काल रूपी माली आता, फूले फूले उठा ले गया बूढ़े बूढ़े। और जवान बचे वो भी कहते कल हमारा नंबर आ जाएगा। ये माली बड़ा खतरनाक, कलियां भी झटक देता। हम फिर भी विषयों में फंसे हैं, विषयों में। तो मैंने सुना एक जगह पर उल्लू थे, एक उल्लू ने सांप पकड़ रखा था और एक उल्लू ने मेढक पकड़ रखा था। अब एक पेड़ बैठे थे पास पास। तो सांप ने मेढक को देखा और मेढक ने सांप को देखा। तो मेढक सांप को देख के डर रहा और सांप मेढक को देख खाने का मन कर रहा। अब उसे ये पता है कि खुद ही काल के मुख में है, उल्ले के मुख में बचने वाला नहीं, फिर भी मेढक को देख के मन करता है इसको मैं खा जाऊं। और आश्चर्य की बात है, जो मेढक भी काल में मुख में पड़ा हुआ और फिर भी सांप से डर रहा है कि सांप न हमें खा ले। और ये पता नहीं कि वो पकड़े बैठे वहां कौन से बचने वाले। अब आपको लगता होगा ये सारे संत ग्रंथ इस विषय सुख की निंदा क्यों करते हैं, आत्मिक आनंद की प्रशंसा क्यों करते, कारण क्या है? विषय सुख ये त्याज्य क्यों है? आत्मिक आनंद क्यों हम ग्रहण करें, क्यों उसको छोड़ें? आखिर कारण क्या है? अब जरा विचार करो। देखो परिणाम क्या है, 4 परिणाम। पहली बात है विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है, विषय सुख में पराधीनता होती, विषय सुख में पराधीनता होती, आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती है, एक परिणाम। दूसरा, विषय भोगने से कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद में कामना मरती है। तीसरा, विषय सुख श्रम से मिलता है, आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। विषय सुख बांधने वाला है, आत्मिक आनंद मुक्ति देने वाला है। आज विषय सुख आत्मिक आनंद में फर्क क्या है, भेद क्या है? हम विषय सुख को क्यों छोड़ें, आत्मिक आनंद तलाश क्यों करें? देखो पहला परिणाम क्या है, विषय सुख में पराधीनता होती है।
और पराधीन सपने सुख नहीं। सबसे बड़ा दुख है पराधीन, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख। दूसरे समय पराधीनता कैसे? जैसे मान लीजिए आपको फिल्म देखना है, आपको फिल्म देखना है तो आप सिनेमा हॉल जाओगे, टॉकीज जाओ। सिनेमा हॉल में जाओ तो घर में टीवी रखो, वीसीआर रखो, उस पदार्थ के गुलाम। टीवी, वीसीआर, सिनेमा हॉल के बिना वो सुख नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इंद्रिय के भी गुलाम। अगर आंख में गड़बड़ी हो गई, हाई फ्लू हो गया, अब लगाए रहो वीसीआर, टीवी, सिनेमा हॉल, कि जब आंखें नहीं खुल रही क्या देखें? आंखों गुलाम। तो पहली बात पदार्थ गुलाम, आंखों गुलाम, और बिजली चली गई तो मामला ठप। आंख लगाए देख रहे, बिजली की गप, मामला हो गया। बिजली गुलाम, टीवी के गुलाम और आंखों गुलाम। और जिसने अपने हृदय में छिपे हुए परम आनंद को खोजा है, आत्मिक आनंद तलाश की है, खोज की है, उसके लिए कोई पराधीनता नहीं। संत कहते हैं याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। याद आना ही मिलना है। याद आना, ये भी जरा विचारणी बात है। लोग कहते भगवान को याद करो। हम पूछना चाहते हैं, आप जिसको जानते हो उसको याद करते हो कि बिना जाने को भी याद कर सकते हो? जिसको हम जानते हैं, आप हमें यहाँ मिले हो और कहीं मिल जाए हरिद्वार में, आप कहते हो हाँ महाराज हमने पहचान गए, तुम आनंद आश्रम बरेली, मुझे याद आ गई हम। और तुम्हें कोई रामायण चौपाई पढ़ी है, भूले हो, हाँ याद आ गई, मैं सुना देता हूँ। हम कहीं कुरान शराब जाओ, कहते पता ही नहीं, पता नहीं उसको क्या सुनाऊं। तुम्हारे घर में कोई चीज़ रखी, हमने पेन कहाँ रखा, अभी बताता हूँ याद करके। हम कहे हमारे कमरे में कहाँ रखा पेन, तब कहे हमें पता ही नहीं क्या होता। तो परमात्मा जिन्हें ज्ञान है वही याद करते भूलते, ज्ञानी को तब पता ही नहीं। याद, यहाँ पूरी स्वतंत्रता है। जिसने अपने हृदय में छिपे आनंद को प्राप्त किया। अब आप जब साधना बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो कमरे में सामान भरी हो कि खाली हो? कैसा रूम बढ़िया होता है? खाली, न टीवी न वीसीआर, कुछ भी नहीं, खाली। रूम का मतलब होता खाली स्थान। कई के ऐसे रूम होते हैं, हमने देखा, हम लोग जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम ऐसे होते हैं महाराज, इतने शोभा, इतनी मेजें, इतनी सजावट होती है कि निकलने में डर लगता, कहीं टकरा न जाओ, गिर न जाओ, कहीं कुछ न हो जाए, चलो उधर चलो, कुछ गड़बड़ न हो जाए, डर लगता है। काहे कर रूम, बैठने तक की जगह नहीं, खाली सजा धजा रखा है। तो साधना बैठते हो, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली। एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान करते हो तो बल्ब जला के बैठते हो कि बंद करके? ये रोशनी, कोई बल्ब जरूरत नहीं, स्विच ऑफ। ना कोई पदार्थ चाहिए, ना आप लाइट जला के, ध्यान कोई लाइट जला करता है, कहते बंद करो। अच्छा, तीसरी बात, ध्यान करते हो तो आंखें बंद करके करके हो कि खोल के? बंद करके। उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। थोड़ी ध्यान की बात भी बता देता हूं। आंखें बंद करके ना हम पदार्थ के गुलाम, वहां पर कोई पदार्थ मैंने जी, खाली कमरा, बिजली कोई हमें जरूरत नहीं, लाइट अंधेरा चाहिए, इन आंखों की भी जरूरत नहीं, पूरी आजादी है। जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में जब चाहो अपने याद करो, अपने स्वरूप में जाओ, यहाँ स्वाधीनता है। अब विषय सुख में पराधीनता। दूसरा परिणाम, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। बुझे न कबहु काम अग्नि को, विषय भोग भोग घीते। आग में घी डालने से बुझती है कि बढ़ती है? बढ़ती, और तेजी भड़बड़ भड़बड़ करके चलती। इसी तरह से कामना को भोगने से बढ़ती है। बुझे न कबहु काम अग्नि को, विषय भोग भोग। जितने भोगोगे कामना बढ़ती जाएगी, भोगते जाओ कामना बढ़ती जाएगी, भोगते भोगते तुम खुद भुगत जाओ, लेकिन कामना नहीं भुगती है। माया मरिन मन मरा,
मर मर गए शरीर, अवासा तृष्णा ना मरे कहे गए दास कबीर। जितनी भोगते उतनी कामना पड़ती, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। जितना आनंद रस मिलेगा कामना मिटती जाएगी। जो ध्यान करने वाले लोग हों या करना चाहते हों, उनको मैं कुछ टिप्स देता हूं। तुम्हारा कोई गुरु हो, कोई मंत्र हो, कोई इष्ट हो, कोई साधना ध्यान की विधि हो, लेकिन जब तक आपको रस प्रकट नहीं होगा तब तक मन नहीं ठहर सकता। लोग जब बैठे रहे मन तो रुकता ही नहीं, मन तो ठहरता नहीं। गुरु जी ने जो मंत्र बताया वो मंत्र बताया, इतना बड़ा मंत्र, इतना प्रभावशाली मंत्र, लेकिन मन तो रुकता नहीं। चाहे कोई मंत्र जपो, सारे मंत्र करके देख लिए, मन रुकता नहीं। जब तक आपको ध्यान में रस नहीं प्रकट होगा मन नहीं ठहर सकता। जब अंदर रस प्रकट होगा मन ढूंढते ही आनंद के लिए, मन भागते आनंद के लिए। जैसे थोड़ा आनंद मिला मन ठहर जाएगा, और जैसे मन ठहरा आनंद प्रकट हो जाएगा। आप समझें, पहले सुख में मन ठहरता है और फिर मन ठहरने सुख प्रकट होता। जैसे आपने कभी हैंड पैप देखा हो ना, हैंड पैप जब सूख जाता है तो चलाने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं। एक दो लोटा पानी, बाल्टी पड़ जाए, पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद में फिर उसमें जुड़ गया संबंध, कनेक्शन जुड़ गया। अब आप चलाओ, अब पानी कितने निकालो, दिन में निकालो, टंकी भरो, 2 टंकी भरो, फिर पानी घटता है। तो पानी जो हैंड पैप से डाला हुआ वो निकल रहा है कि नीचे से निकल रहा है? नीचे से। डालने वाला खाली माध्यम था, नीचे से। इसी तरह से ध्यान करने वाले थोड़ा डाला जाता, कोई मंत्र हुआ, कोई साधना विधि हुई, किसी तरह से थोड़ा सा मन को एकाग्र किया गया, और जैसे एकाग्रता हुई आनंद प्रकट हुआ, फिर अंदर आनंद भरना शुरू हो जाता, आनंद के स्रोत खुल जाते, आनंद के भंडार। और जो पानी डाला था वो भी हैंड पैप से निकला तो पहले, तो जो भी सुख बाहर मालूम पड़ता वो भी अंदर का है, बाहर नहीं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण ने एको बाधा। मछली सुखी कहाँ रहती है? अगाध जल हो और किसीम जल हो। जिम हरि शरण ने एको बाधा, इसलिए सुख का मिलेगा परमात्मा का। लेकिन जैसे मछली को भ्रांति हुई तैसे तुम्हें भ्रांति हुई। मछली को भ्रांति क्या हुई? मछली जल में थी, सागर में। लोग भजन नहीं बोलते, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आबे हांसी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां ताव, तापर भ्रमर निवास, सो मन मेरे त्रिलोक बसत है, सो परम पुरुष अविनाशी। तो पानी, मछली क्या करती? तलाश करती। उन्हें क्या समझ रखा था कि सागर होता है, रह रही उसका पता नहीं सागर आकर, सागर होता है, सीमा का सागर होता है, उस सागर मुझे पाना है, जल को पाना है, अधिक पाना है, ज्यादा पाना है, सागर पाना है। तो मालूम क्या होता है? मछली उल्टी चलती है। सागर में जो नदियों से पानी गिरता है ना, तो उसे क्या लगता है इधर से पानी ज्यादा, इधर से आ रहा ना, इधर ज्यादा होगा, तो मछली सागर छोड़ के नदी उल्टी चलती, नदी से आई। नदी जब आ जाती है तो नदी में भी पानी आता है बड़े बड़े नालों द्वारा, तो सोचती इधर से ज्यादा आ रहा, तो वो नालों में आ जाती है। और नाले निकलते हैं किसी बड़े एक गड्ढा से, सरोवर से, झील होती, झील से, वहां लौट के झील पहुंच गई। झील में देखा पानी कहाँ आता है, लोग घरों से आता है, पतली नालियों से। उस पतली नालियों से पहुंचे, तुम्हारे घर के पास आ गए। उसने देखा यहाँ पर नालियों में पानी आता, छत से गिरता है, धार मोटी, वहां से आता बरसात में, तो मछली उल्टी चल के धार से छत पहुंच जाती। काय के लिए चली थी? अधिक जल के लिए। अब पहुंची कहां, जो जल का अंत हो गया, तड़प के मारी जाती। इस तुम्हारा मन मिले सुख, भागता बाहर के लिए, जितने बार भागे कहीं सुख मिले, और जितने बार भागते हैं उतने दूर होते जाते, उतनी अलगा दूरी बढ़ती चली जाती, भागेंगे उतने दूर होते जाते। एक बार अगर मछली समझ में आ जाए
कब? बरसाई काल में। वैसे बात सूख गए अभी तो मरे जाएगी। बरसाई काल में छत से पतली नाले में, पतली नाले से झील में, झील से बड़े नाले में, बड़े नाले से नदी में, नदी सागर में पहुंच सकती है। तुम्हारा मन भी अगर समझ में आ जाए तो बाहर के विषयों से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन से, मन से बुद्धि से अंदर पहुंच सकते हो। तो विषय सुख में भोगने से कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद में कामना मरती है। थोड़ा अंदर आनंद मिला, मन और ठहर गया, और ठहर गया, और आनंद बढ़ा। तो विषय सुख में कामना मरती है, आत्मिक आनंद मरती, विषय सुख से बढ़ती। और जब कामना जब तक खड़ी रहेगी तुम्हें दुखी करेगी। आत्मिक आनंद मिला, कामना मर गई, अपने आनंद मस्त हो गए। तीसरा परिणाम, विषय सुख में श्रम से मिलता है, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। कोई सुख हो तुम्हारा प्रिय से प्रिय, उसमें श्रम लगता, बिना श्रम के सुख मिलते ही नहीं। सुख जमा करने में नहीं, भोगने में श्रम पड़ता है। अच्छा मान लीजिए फिल्म देखते हो और तुम्हारी मन की फिल्म लगा दी, 1 2 3 4 5 10 फिल्म लगा दी, बढ़िया से बढ़िया, फ्री देखो, कोई पैसा नहीं लगेगा, घर वाले फ्री कर दिया, सबने फ्री देखो। एक देखोगे 3 घंटा, 2 देखो, 3, कितने देखो? देखते देखे आंखों से पानी आ जाएगा, नींद आ जाएगी, बेकार हो जाओगे और अपने आप छोड़ के भागोगे। लेकिन कामना नहीं मरती, भोगने की तो कामना रहती, लेकिन शक्ति नहीं काम, तब पछताते, दुखी होते। हमने देखा गांव में चना चबाने की इच्छा लोग करते हैं माताएं, तो चना दांत नहीं रहे तो पतरा से घोट घोट के पीस के चाटते हैं। अब शक्ति, इसी कोई विषय हो, किसी विषय में हम भोगते हैं, भोगने में शक्ति घटती है, असमर्थ हो जाते हैं, अंत में पछताना आने लगता है। और आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है, विश्राम पायो महाविश्राम। आप कहते विश्राम मिलता, विश्राम माने आराम, आराम करें मिल जाएगा, लेकिन आराम करें मिल तो जाएगा, लेकिन आराम करना तुम्हें नहीं आता। हम कहें विश्राम करो, तुम घर में घूम फिर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, हमने चलो भाई काम छोड़ के हमने विश्राम में आगे बैठ गए, हमने और विश्राम करो, तुमने अच्छा तुम्हें लेट जाता हूं। अब तुम बैठ गए, अब हमने देखा बैठ गए तो टांगे हिला रहे, तो कुछ कर रहा, अब लेट गए, तब भी आंखें खुली, कान खुले, तब भी श्रम चल रहा है, उन्होंने बंद कर लिया, सब मन चलना शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ख्याल लाता है, तभी विश्राम नहीं हुआ। विश्राम किसे बोलते हैं? होश पूर्वक जागते जागते शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम। सूरदास का पायो महाविश्राम। जब तुम्हारा करना छूट जाता है तो आत्मिक आनंद से प्रकट हो जाता है। तुम्हारा करना छूट जाए तो आनंद प्रकट हो जाए। कौन सा करना छोड़ना? जो तुम कर रहे हो। इस शरीर 2 सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश सृष्टि। एक परमात्मा सृष्टि, एक जीव सृष्टि। परमात्मा सृष्टि क्या है? तुम्हें जन्म मिला, जन्म तुम्हें मिला है परमात्मा के विधान से कि तुम्हारे मन के हिसाब से। कैसे मिला? परमात्मा विधान से। तुमसे पूछा जाता कहाँ जन्म लोगे? सीधे अमेरिका भेज दो, वीजा पासपोर्ट जरूरत न पड़े। जन्म परमात्मा विधान मिला, ठीक, जन्म मिला परमात्मा विधान से। भूख लगती है, ये अपने आप होता, उसको नहीं रोकना। सांस चलती है, चलाते हुए चलती है। भोजन करने के बाद में भोजन पचता है कि तुम पचाती हो? अपने आप पचता रहता, सांस चलती रहती, हृदय धड़कता रहता, खून संचार होता रहता, उसको नहीं मना करना। जो तुम कर रहे हो अपनी तरफ करना छोड़ दो, जहां करना छूटा, निर्विकल्प हुए, आनंद भरा पड़ा, आनंद खजाना बड़ा पड़ा। लेकिन हमारा करना बाधा, तुम्हारा करना जब तक रहता आनंद प्रकट नहीं हो पाता, भरा पड़ा। एक बार तुम्हारा करना छूट जाए तो आत्मिक आनंद प्रकट हो जाए। जब तक करना चालू रहेगा तब तक आनंद प्रकट नहीं कर पाते। उस आनंद को जो अंदर भरा पड़ा, एक बार तुम्हारा करना छूट जाए, अंदर से आनंद प्रकट हो जाए,
तो शास्त्र कहते हैं कि विशेष सुख को छोड़कर दो तरीका है। देखो दो तरीका है। क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए इधर दुर्गंधी है, इधर सुगंधी है, और कोई भी दुर्गंधी में खड़ा है। अब उसे सुगंधी में जाना है, तो इसने सूंघना शुरू किया। सुगंध किधर है? इधर। सूंघता गया, सूंघता गया, सूंघते 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 सुगंधी पहुंच गया। दुर्गंधी कब छूटी उसे कोई अता पता नहीं। और एक आदमी दुर्गंधी में खड़ा है। अब उसने कहा दुर्गंधी छोड़ना है, सुगंधी से कोई लेने देना है, दुर्गंधी छोड़ना है। दुर्गंधी छोड़ पीछे हटे, ये दुर्गंधी अब कम हो गई, और पीछे और कम हो गई, और पीछे आता गया, कम होती गई। अब एक तल पर ऐसा आता है कि दुर्गंधी पूरी छूट गई, पता नहीं सुगंधी कब पहुंच गया। तो एक तरीका त्याग का है, और एक तरीका कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई गुरु किसी तरह से तुम्हारे हृदय में एक बार आत्मिक आनंद थोड़ा जगा दे, थोड़ा सा। तो एक बार जगा दिया, फिर आनंद अंदर बढ़ते बढ़ते पूरे आत्मिक आनंद की तलाश कर लेता है, खोज कर लेता है। इसलिए अब बाहर भटकना बंद करो। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखा नहीं ते विधवे कंगाल। गांठ नहीं खोल पाए, कंगाल बने बैठे। इसलिए एक बात मोटी मोटी बांध लो। मोटी मोटी क्या बांध लो? जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ पाना सब तुम्हारे अंदर है। बाहर जो भटकना है ना, बाहर भटकना बंद करो। हृदय में छिपे परमात्मा को जानकर बाहर भटकते हैं, और जितना भटकते हैं उतना दूर होते गए। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। तो एक बात मोटी बांध लो, सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। और अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर पट कब खोलते हैं? बाहर के पट बंद करो। बाहर वाले इंद्रियों वाले, मन वाले, बुद्धि वाले, तब अंदर के पट खुलते हैं, बाहर के पट। एक बात मोटी मोटी गांठ बांध लो। आप आनंद पाना चाहो, ज्ञान पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, परमात्मा पाना, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। सब कुछ तुम्हारे, सब गढ़ बसता साइया सुनी से जन कोई, बलिहारी बागट की जागट प्रगट होए। सब हृदय जगह परमात्मा है, कोई हृदय सुना नहीं। विशेषता का जहां पर प्रकट किया गया हो, जो प्रकट किया जाता है, वो प्रकट करने के स्थान तुम्हारा हृदय है। तो कैसे प्रकट होगा परमात्मा? तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ, उस प्रकट करने वाली बात कल बताएंगे। जोड़ान भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन।
समता कसर सार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहें तू प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहें तू प्रेम कर क्षमा। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।